अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, शायद आपने कभी किसी की वीडियो में सुनी नहीं होगी। इंसोम्निया की ऐसी वजह, रात को नींद ना आने की ऐसी वजह जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, जिनका सब आपके पास जेनेटिक वेरिएशन से लेना देना है। मैंने एक एंजाइम पर पहले भी वीडियो की थी, COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, और मैंने बताया था कि इसकी डिफरेंट तरह की जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं लोगों में। कुछ लोगों में ये तेज होता है, जिन लोगों में तेज होता है इसका काम होता है आपके ये जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका मेटाबॉलिज्म करना, तोड़ना, एक्साइटेशन वाले हार्मोन, मोटिवेशन वाले हार्मोन, डोपामीन वगैरह, और जो आपका फाइट और फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उसका मेटाबॉलिज्म करना। जिन लोगों की बॉडी में ये तेज होता है उनका टेंशन वाला हार्मोन तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन मोटिवेशन वाला भी जल्दी टूट जाता है। और जिन लोगों की बॉडी में ये स्लो होता है उनकी मोटिवेशन नहीं खत्म होती, लेकिन उनकी टेंशन भी खत्म नहीं होती है। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं आपके पास। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर ये COMT आपके पास बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये आपके पास स्ट्रेस हार्मोन को इतना एलिवेटेड रख सकता है कि आपको रात को अपना माइंड स्विच ऑफ करने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इंसोम्निया हो सकता है। आप जेनेटिक टेस्टिंग से अपने COMT लेवल्स चेक करा सकते हैं। एक और जेनेटिक वेरिएशन, ये वीडियो सारी इस बारे में है कि जीन्स की वजह से आपको इंसोम्निया कैसे हो सकता है। इन सारी वीडियोस का एक और मकसद भी है ह्यूमन लेवल पे। मैं लोगों को कंपैशन सिखाना चाहती हूँ। कंपैशन का मतलब ये है कि किसी की तकलीफ को महसूस करना, उसकी जगह पे होके कि उस इंसान को कैसा फ़ील हो रहा होगा। क्योंकि अक्सर जब हमें लोग ये कहते पेशेंट्स या कोई ये कहता है कि मैं मोटा हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मुझसे अपना खाना कंट्रोल नहीं होता, तो हम बहुत सरसरी सा उनको अपने बहुत ही महदूद तजुर्बों की बेसिस पे ऐसी बात कर देते हैं जिससे उनका दिल दुख जाता है, और ये हम ज़िंदगी में अदरवाइज़ भी लोगों के साथ करते हैं। क्योंकि हमारे तजुर्बे महदूद हैं, हमारा नज़रिया महदूद है, तो हमारी गुफ्तगू भी महदूद ही होती है और वो लोगों की दिल आज़ारी कर सकती है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, कि हम उस लेवल पर लाइफ़ में ऑपरेट करें कि हम ये सोचें कि अगला जो मुझे बात बता रहा है, मुझे उसका, उसके तजुर्बों का और उसके मैदान का इल्म नहीं है। तो अपनी ओपिनियंस, गैर ज़रूरी ओपिनियंस हमें अपने तक रखनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आपको कहता है कि उसको रात को नींद नहीं आती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस और ऐसी रीज़न्स भी हो सकती है जो उनके बस में ना हो। और उसका इलाज क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी दुनिया में उतारी है, अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। एक और एंजाइम होता है बॉडी में, मोनोअमीन ऑक्सीडेज़। मोनोअमीन ऑक्सीडेज़ आपकी बॉडी में जो आपका प्लेज़र हार्मोन है, मोटिवेशन हार्मोन है, सेरोटोनिन, उसकी रिसाइक्लिंग को अफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में मोनोअमीन ऑक्सीडेज़ की एक्टिविटी स्लो है, तो आपका जो सेरोटोनिन है उसकी एक्टिविटी भी स्लो होती है, जिसकी वजह से आपका वो हार्मोन जिसकी लेवल्स रात को ऊपर जाने चाहिए ताकि आपको नींद आए, उसको मेलाटोनिन कहते हैं, उसका मवाद वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता। जब उसका मवाद प्रोवाइड नहीं होता तो नींद नहीं आती है। एक और आपके पास रीज़न होती है MTHFR की वेरिएशन। MTHFR की वेरिएशन पर मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन मैंने एनीमिया के हिसाब से बात की थी। वो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन की वेरिएशन। इस जीन की अगर वेरिएशन हो तो बॉडी में जो बी विटामिन्स हैं उनकी रिसाइक्लिंग ठीक से नहीं हो पाती। बी विटामिन्स की रिसाइक्लिंग अगर अच्छी ना हो, अगेन मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सब आपके पास नहीं बन सकता। एक और जीन है GAD1। गैड-1 की अगर वेरिएशन हो जाए आपकी बॉडी में, तो जो आपका एक्साइटेटरी केमिकल है ग्लूटामेट, वो आपका जो रिलैक्सिंग और कामिंग केमिकल है गैबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर रिलैक्सिंग केमिकल बॉडी में नहीं बनेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक और जीन है PER3, PER3, उसकी अगर वेरिएशन हो जाए तो बॉडी की पूरी सर्केडियन अलाइनमेंट ही डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक पहचान ही नहीं पाता कि बाहर कब स्विच ऑफ हो रहा है और कब स्विच ऑन हो रहा है। अब इसके लिए सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, टायरोसिन, टॉरिन, कॉड लिवर ऑयल, और उसके साथ-साथ विटामिन सी, और उसके साथ-साथ विटामिन B3। टॉरिन और टायरोसिन की डोज़ आपने खुद से डिसाइड नहीं करनी है। बाकी ये सारे सप्लीमेंट्स जब आप लेते हैं, तो ये आपके पास बॉडी की सर्केडियन अलाइनमेंट को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल्स को नॉर्मल करते हैं, बॉडी के कामिंग पाथवेज़ को बेटर करते हैं। और मैं जैसे अपने पेशेंट्स के केस में डिसाइड करती हूँ, आपका कॉम्पिटेंट डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उस जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद वो मिथाइलेटेड बी विटामिन्स की डोज़ जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करते हैं। इनमें से जिन चीज़ों की डोज़ आप खुद इंक्लूड कर सकते हैं, विटामिन सी आप आंवला से ले सकते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप 500 मिलीग्राम ले सकते हैं, अश्वगंधा आप खुद से ले सकते हैं,
आप ग्लाइसिन के सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल ओवर द काउंटर ले सकते हैं। टायरोसिन और टॉरिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेना है। और अगर पाकिस्तान का बेहतरीन अश्वगंधा लेना है, जो एक्चुअली आपको हेल्प करता है कामिंग पाथवे सपोर्ट करने में, जो KSM 66 क्वालिटी का है, तो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को खुद सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।